गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12th की रसायन में आप सबका स्वागत है। आज की डेट में हम लोग ओजोन बनाने की दूसरी विधियों के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें ब्रॉडी ओजोनाइजर, सीमेन व हाल्स्के के ओजोनाइजर के विषय में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। ब्रॉडी ओजोनाइजर, जिसे ओजोन बनाने की दूसरी प्रयोगशाला विधि भी कहा जा सकता है या कहा जाता है, दूसरी प्रयोगशाला विधि है, उसके विषय में स्पेशली जानते हैं। तो ओजोन बनाने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। शुष्क ऑक्सीजन में कम ताप पर नीरव विद्युत विसर्जन, निर्वात में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जाए तो कुछ ऑक्सीजन अणु ओजोन में बदल जाती है। इस प्रकार प्राप्त मिश्रण लगभग 5 से 10% ओजोन को ओजोनीकृत ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है। नीरव विद्युत विसर्जन, नीरव विद्युत विसर्जन हेतु प्रयोग किए गए उपकरण ओजोनाइजर कहलाते हैं। ओजोनाइजर कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कई एक बताए गए सीमेन ओजोनाइजर, ब्रॉडी ओजोनाइजर, सीमेन व हाल्स्के ओजोनाइजर। यहाँ पर हमें स्पेशली ब्रॉडी ओजोनाइजर के विषय में पढ़ना है, क्योंकि हम लोग सीमेन ओजोनाइजर के विषय में पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। प्रयोगशाला में ओजोन बनाने की यह दूसरी विधि है। इस ओजोनाइजर में शुष्क ऑक्सीजन प्रवाहित करने हेतु एक यू के आकार की, अंग्रेजी के यू के आकार की कांच की नली होती है, जिसका एक भाग पतला, दूसरा भाग चौड़ा होता है। चौड़े भाग में एक कांच की परख नली को तनु सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 भर कर लगा दिया जाता है। इस यू आकार की नली को एक दूसरे तनु H2SO4 से बने पात्र में रख देते हैं। तो पात्र तथा, यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, पात्र तथा परख नली में एक एक कॉपर अथवा प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड डाल दिया जाता है, जो विद्युत विसर्जन हेतु इलेक्ट्रोड का कार्य करते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों को प्रेरण कुंडली इंड्यूस्ड कॉइल द्वारा जोड़ दिया जाता है और विद्युत विसर्जन करते हैं। इस प्रकार प्राप्त ओजोनीकृत ऑक्सीजन में लगभग 10% ओजोन होती है। इस प्रकार एक ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त होगी जिसमें 10% ओजोन होगा। यह ब्रॉडी ओजोनाइजर का चित्र है, जिसे आप लोगों को कॉपी में बनाना होगा। ब्रॉडी ओजोनाइजर, ब्रॉडी ओजोनाइजर में एक सिरे से शुष्क ऑक्सीजन प्रवेश कर रही है और यहाँ पर तनु सल्फ्यूरिक एसिड ये भरा हुआ है परखनलियों के बीच। यहाँ ओजोनीकृत ऑक्सीजन मुक्त हो रही है और ये दो प्रेरण कुंडलियाँ कॉपर या प्लेटिनम धातु की बनी हुई हैं। अब हम लोग सीमेन व हाल्स्के ओजोनाइजर थर्ड बनाने की विधि के विषय में देखते हैं। सीमेंस एंड हाल्स्के ओजोनाइजर, ओजोन का औद्योगिक पैमाने पर निर्माण करने हेतु सीमेन व हाल्स्के ओजोनाइजर एक प्रमुख विधि है। औद्योगिक पैमाना बृहद पैमाने पर, विस्तृत पैमाने पर प्राप्त करने के लिए सीमेन व हाल्स्के ओजोनाइजर का उपयोग किया जाता है। इस ओजोनाइजर में लोहे का एक बड़ा बक्सा होता है, जिसके पेंदे पर कांच की कुचालक प्लेटें लगी रहती हैं। कांच की प्लेट पर कांच या पोर्सिलीन की कई बेलनाकार नलियां ऊर्ध्वाधर रूप से टिकी रहती हैं। इन नलियों के अंदर लगी प्लेटिनम की छड़ें कांच की प्लेट पर टिकी रहती हैं तथा इलेक्ट्रोडों का कार्य करती हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, यह सीमेन व हाल्स्के ओजोनाइजर का चित्र है। इस चित्र में क्या किया गया है कि शुष्क ऑक्सीजन प्रवेश कर रहा है, एक सिरे से ये जल प्रवेश कर रहा है और इसमें ग्लास ट्यूब के द्वारा ओजोनीकृत होकर ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। उपकरण को ठंडा करने के लिए बेलनाकार नलियों के चारों तरफ ठंडा जल प्रवाहित करते रहते हैं। उपकरण के निचले भाग से शुष्क एवं शुद्ध ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है। प्रेरण कुंडली द्वारा इलेक्ट्रोडों के माध्यम से नीरव विद्युत विसर्जन प्रवाहित करते रहने से ऑक्सीजन का कुछ भाग ओजोन में बदल जाता है, जिसका रिएक्शन यहाँ पर दिखाया गया है। इस रिएक्शन में 3O2
नीरव विद्युत विसर्जन करने पर 2O3 ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने ओजोन बनाने की विधियों के विषय में पढ़ा। ओजोन बनाने की विधियों के अंतर्गत तीनों विधियों का अध्ययन किया। अगले टर्न पर हम लोग ओजोन के भौतिक एवं रासायनिक गुण तथा उपयोग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।